फ्यूचर से रिलेटेड बात कर लेते थे स्टेबली अच्छे थे, माइंड से भी अच्छे थे वो, और हमको भी गाइड ही करते थे कि ऐसे कर लो, फ्यूचर में ये कर लो, ऐसे कर लो, क्योंकि हमसे तो बड़े ही है वो, तो नेचर में भी अच्छे थे और हंसते सबसे अच्छे से बात करते थे यहाँ पे। वो कहता है अंकल बाहर आके देखो आग लगी है। यही वो एसी है जिसमें शुरुआत के लिए कहा गया कि एसी फटने की वजह से रामकेश की मौत हुई। एक लड़की उसकी गर्लफ्रेंड लोग बता रहे हैं, दोस्त बता रहे हैं या क्या, लिव इन का मामला। अक्सर उसको गांधी विहार में उसके साथ घूमते हुए लोगों ने कई बार देखा है। फोटो वीडियोस उनके पास होंगे, तो आपके पास सीधा दिए आप कानूनी प्रक्रिया अपना सकते हैं, पुलिस के पास जा सकते हैं। सोचता था अच्छा लड़का है, देखो धार्मिक काम कर रहा है, कुत्तों को बिस्कुट खिला रहा है। मर्डर, हत्या, ये सब बोलना सुनना हम लोगों को आसान लगता है, लेकिन जिस तरीके से उस एक युवा की लाश बरामद हुई थी, वो देख के सुन के रोंगटे सिहर जाते हैं। ये जो आपको खंडहर दिख रहा है या फिर खंडहर नुमा जो ये कमरा और ये सब दिख रहा है, ये खंडहर नहीं है, ये रामकेश मीणा का फ्लैट है। वही रामकेश मीणा जो एक आईएएस एस्पिरेंट जो यूपीएससी की तैयारी करने के लिए अपने घर से सपने संजोकर दिल्ली आए, यहाँ गांधी विहार मुखर्जी नगर के पास वहाँ रहते थे, ये उन्हीं का कमरा है। 6 अक्टूबर को उनकी हत्या कर दी गई। शुरुआत में लगा कि ये पूरा मामला एक एक्सीडेंट है जिसमें ये जो आप एसी ऊपर देख रहे हैं, बात आई कि एसी के कंप्रेसर के फटने की वजह से डेथ हुई, बातें चली कि जो सिलेंडर था उसके फटने से मौत हुई, मगर पुलिस ने तफ्तीश करके पता लगाया कि उन्हीं की लिव इन पार्टनर अमृता और उनके दो सहयोगी, जिनमें से कथित तौर पर अमृता के एक्स बॉयफ्रेंड बताए जा रहे हैं, उन्होंने मिलकर रामकेश की गला दबाकर हत्या करी, जिसके बाद उनके शरीर को, मृत शरीर को, जो फ्लैट में ही मौजूद चीज़ें थीं जैसे चीनी, घी और शराब, ये सब डालकर जला दिया गया और जो गैस की पाइपलाइन है जो कि सिलेंडर से जुड़ी हुई थी उसको खुला छोड़कर चले गए। साथ में लैपटॉप और बाकी सारी चीज़ें भी वो ले गए ताकि जब सिलेंडर फटे तो ये पूरा जो घटना स्थल है ये एक एक्सीडेंट लगे, ये लगे कि हाँ कोई हादसा हुआ है। मगर पुलिस ने तफ्तीश की जिसमें बाद में निकल कर आया कि रामकेश मीणा के लैपटॉप में, उनके हार्ड ड्राइव में अमृता की कुछ ऐसी तस्वीरें थीं जो कि आपत्तिजनक थीं और जिनको लेकर वो ब्लैकमेल किया करता था। ये कुछ चीज़ें हैं जो कि अभी तक चल रही हैं, मगर अभी पूरी विवेचना होना बाकी है। क्या इसमें निकल कर आता है, क्या उसके पीछे का कारण रहा है, ये शुरुआती सारी चीज़ें हैं। मगर हम आपको दिखा रहे हैं कि ये वही फ्लैट है, ये वही कमरा है जिसमें रामकेश मीणा रहा करते थे। मैं कैमरा पर्सन से कहूँगा थोड़ा सा इस तरफ अगर वो दिखा सकें कि ये जो आप देख रहे हैं सामने, ये रामकेश की किचन है जिसमें अभी भी आप देख सकते हैं खाना और बाकी सारी चीज़ें बिखरी पड़ी हैं। नीचे एक फ्रिज है जो कि खुला पड़ा है जिसके अंदर खाना है, क्योंकि नहीं उम्मीद होगी कि इतना बड़ा हादसा पेश आने वाला है। आसपास के जो लोग हैं उनसे भी बात करेंगे, जो पड़ोसी हैं, कि उस दिन क्या घटना थी, क्या उन्होंने देखा, क्या उन 2 नकाबपोश लोगों को उन्होंने देखा था, क्या सारी चीज़ें थी। और साथ ही साथ यहाँ आसपास जो आईएएस के एस्पिरेंट्स जो लोग हैं, जो बच्चे तैयारी करते हैं, उनसे भी समझेंगे कि इस पूरे घटनाक्रम के बारे में वो क्या सोचते हैं, जिसमें शुरुआत में ये एक एक्सीडेंट या फिर सुसाइड लगा और बाद में पता चलता है कि ये एक सुनियोजित हत्या थी। सुरजीत सिंह आनंद। बाबा, ये 6 तारीख की घटना है, उस दिन क्या था, क्या पता चला, क्या देखा? ऐसा जी हुआ तो है रात को 2:30-3 बजे, वो तो किसी ने देखा नहीं, किसी को क्या मालूम। ये तो जब आग लगी, हल्ला हो गया कॉलोनी में, धुआं कैसे आ रहा, कैसे हो, तब पता लगा लोगों को। और उस टाइम उससे थोड़ी देर पहले, 1 घंटा पहले बरसात हुई थी, तो लोग अपने अपने अंदर में थे, किसी को मालूम नहीं पड़ा। तो उससे 6 तारीख शाम को मैं यहाँ बैठा हुआ था 7:30-8 बजे, तो 2 लड़के घूम रहे थे यहाँ चेहरा ढक के। अच्छा। चेहरा ढका हुआ था और कैप डाली थी कपड़े वाली ऐसी। मैं देख रहा था ये रात को कैप कैसे लगा रखी है इन्होंने, धूप तो है नहीं, ये कैसे घूम रहे हैं। और अनजान लड़के थे, चाल से, कपड़ों से पता लग जाता ये कॉलोनी का नहीं है जी। कोई वहाँ, कभी आपने नहीं देखा था लोग? पहले कभी भी नहीं देखा था। और पूरा चेहरा ढका हुआ, सिर्फ आंखें इतनी। जी। मैं कहा इतना भी ढक के रखना, ये तो मैं कहा ठीक नहीं है ये। तो कुछ नहीं बोला मैंने, मेरी हिम्मत कैसे बोलने की है। एज आदमी हो, वो जवान लड़के थे। एक दीवार के सामने खड़ा हो गया कि यहाँ पेड़ के पीछे छुप गया। मैंने अंदाज़ा लगाया ये किसी पे हमला करेंगे ज़रूर, लेकिन हिम्मत नहीं पड़ी कुछ मेरे को करने की, सिवाय देखने के। थोड़ी देर के बाद वो जो लड़का है इसके पास आया, इसको कुछ बोला और ऐसे सीधा पैदल निकल गया। एक लड़का वहीं खड़ा रहा, पर मैंने उसे देखा ये कहाँ गया है, लेकिन दिख नहीं रहा था। मैंने बोला यार कहाँ गायब हो गया 1 मिनट में।
लेकिन अब अंदाजा है कि ऊपर चला गया होगा वो। अच्छा। रेकी कर रहे थे वो, देख रहे थे कैसे टाइम फिक्स करना है, क्या करना है। और 10 के मिनट के बाद आया तो इससे बात करने लगा। अच्छा, दूसरे लड़के थे। दो ही लड़के थे बस, और बात करते करते ऐसे सीधा निकल गए दोनों। अच्छा। तो मैं यहाँ जाके खड़ा हो गया, देखा तो दिख नहीं रहे थे। मैं कहा कि मुड़ गए होंगे। तो मैंने बोला पुलिस को फ़ोन करने से भी फ़ायदा नहीं, चले गए। तो पुलिस वाले कहेंगे पहले क्यों नहीं बताया। और असली बात है, मैं थोड़ा डर गया था उनको देख के ना। अच्छा। हाँ, जवान लड़के थे, बिल्कुल 100% गुंडे लग रहे थे। अच्छा, मैंने आपने देख के पहचान लिया? हैं? उन्हें? आपने देख के उन्हें पहचान लिया कि गुंडे? बेटे हम भी जवानी निकाल दी है हमने, 80 साल की उम्र हो मतलब गई। देखने से पता लग रहा था। हाँ, देखने से पता लग जाता। क्यों कॉलोनी के नहीं है ना, क्यों ऐसे मुंह ढक के क्यों घूम रहे हैं। अब ओपन करके घूमो, कौन मना करता है। हम भी किसी कॉलोनी में जाएंगे, मुंह ढक के जाएंगे तो हमें गार्ड जरूर रोक लेगा। जी जी जी। फिर उसके बाद क्या हुआ? तो वो फिर इधर चले गए। तो मैंने कड़क आवाज में बोला, मैं कहा जाओ यार 3 बज गए, अपने घर जाके सो भैया, क्यों मेरे को क्यों नहीं सोने दे रहे हो, क्यों हल्ला कर रहे हो। वो कहता है अंकल बाहर आके देखो आग लगी है। मेरे मालूम पड़ा तो ये पुलिस आनी शुरू हुई। मैंने बोला आग तो बुझा दी है, तो अब क्या हुआ आ रही है पुलिस। तो तब मालूम पड़ा अंदर तो कुछ हो रही है। अब 3 दिन पहले पुलिस उनको लेके आई थी यहाँ, दोनों को हथकड़ी लगा के जी। तो इनको लेके आई थी। तो मैंने ऐसे देखा, मैं कहा यार ये तो वही हैं जो घूम रहे थे शाम को, लेकिन वो मतलब रैकी कर रहे थे शाम को। जी जी जी। पुलिस को बताया आपने? हैं? पुलिस को बताया आपने? नहीं नहीं, फिर मैंने नहीं बताया, काम हो गया अब सब। अच्छा, तो ये रामकेश को जानते थे आप? मुलाकात थी आपकी उससे? बेटे ऐसे ऊपर रहता था, मेरी उससे कोई जान पहचान नहीं थी, मुलाकात बस नहीं देखा थी। था निकलते पड़ते? हाँ ऊपर जा, कैसा हाँ व्यवहार था? हाँ, वो कभी कभी आता था ना, ये कुत्ते हैं, और यहाँ से बिस्कुट के इनको बिस्कुट खिलाता था शाम को। मैं यहाँ बैठा रहता, मैं देखता रहता था, सोचता था अच्छा लड़का है, देखो धार्मिक काम कर रहा है, कुत्तों को बिस्कुट खिला और रहा जो है। लड़की जो है अमृता, वो साथ रहते थे ये लोग, क्या था? वो तो आज पेपर में आ गया है कि साथ रहती थी। अच्छा, आपने कभी देखा था आते जाते? नहीं, मैंने ध्यान नहीं दिया कभी भी। ये अच्छा, कभी कभी पहले लड़ाई या किसी चीज़ की कोई खबर? ना, नहीं कभी आवाज़ नहीं आई लड़ाई की, कभी नहीं। ना ना कभी लड़ाई देखी है। तो अभी हम आपको लेकर चलेंगे ऊपर, जो वो फ्लैट जहाँ पर ये पूरी घटना जहाँ पेश आई, और जहाँ ये सारी 6 तारीख की जो पूरी वारदात है जिस जगह हुई है, हम आपको वो भी दिखाने की कोशिश करेंगे। मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूँगा कि एक बार ऊपर की तरफ दिखाएं। ये जो जली हुई छत आपको दिख रही है, ये वही फ्लैट है जहाँ रामकेश की 6 तारीख की जो घटना थी, जिसमें रामकेश मीणा 32 साल का यूपीएससी का एक एस्पिरेंट IAS की तैयारी करने वाला एक लड़का, जिसकी लाश मिलती है। और बाद में पता चलता है, जब केस खुलता है, शुरुआत में तो सुसाइड की बात आती है, एक्सीडेंट की बात आती है, बाद में पता चलता है कि उसी ही की लिव इन पार्टनर अमृता अपने 2 सहयोगियों के साथ, उसने, जो कि फॉरेंसिक साइंस की स्टूडेंट है, उसने उनकी हत्या कर दी। चलेंगे और आपको वो दिखाने की कोशिश करेंगे। आपको ऊपर लेकर चलते हैं, ज़रा वो आपको फ्लैट दिखाते हैं जहाँ की ये घटना है, जहाँ की पूरी वारदात है। एक बार यही वो AC है जिसमें शुरुआत के लिए कहा गया कि AC फटने की वजह से रामकेश की मौत हुई, जो कि एक्सीडेंट बताया गया। ये किचन है वही जहाँ रामकेश रहते होंगे, और यहीं पर आप नीचे देख सकते हैं छोटा सा फ्रिज भी है, अंदर खाने का कुछ सामान पड़ा हुआ है, जो कि शायद इस उम्मीद से रखा गया होगा कि आगे बनाया जाएगा, खाया जाएगा। मगर नहीं पता था रामकेश को कि वो एक ऐसे जघन्य अपराध, नज़दीक जो लोग रहते हैं, जो पड़ोसी हैं, उनसे बात करने की कोशिश की, और तब ये पता चला कि वो 2 लोग नकाबपोश, जो जिन पर सहयोगी होने की बात कही जा रही है अमृता की, वो नकाबपोश नीचे रेकी करते हुए दिखे। और दिल्ली पुलिस ने 6 तारीख की इस घटना को आज जाकर इसके बारे में बताया है कि किस तरह से पूरी जो ये हत्या थी, इसको अंजाम दिया गया। और फॉरेंसिक साइंस की स्टूडेंट अमृता, जो कि बताई जा रही है, उसने किस तरह से पूरे क्राइम सीन से जो साक्ष्य थे उनको मिटाने के लिए कैसे जो घर में सारे पदार्थ थे, जैसे घी और बाकी सारी चीज़ें, उन सब को इस्तेमाल कर पहले रामकेश के शरीर को आग लगाई, और उसके बाद सिलेंडर की पाइप जो थी उसको उस तरफ कर दिया गया ताकि एक समय मिले जिसके बाद अगर सिलेंडर में विस्फोट होता है तो ये पूरा जो एक घटनाक्रम है ये एक्सीडेंट के तौर पर लगे या फिर सुसाइड लगे और ये हत्या ना लगे। मगर पुलिस ने तहकीकात और तफ्तीश करने के बाद जो सच है उसको बाहर निकाल लिया है। CCTV से पता चलता है कि एक लड़की, उसकी गर्लफ्रेंड लोग बता रहे हैं, दोस्त बता रहे हैं, या क्या लिव इन का मामला, अक्सर उसको गांधी विहार में उसके साथ घूमते हुए
लोगों ने कई बार देखा है। अमृता नाम है वो, उसकी एंट्री 12 के करीब देखी गई। उसके साथ एक आध लड़का भी था बाहरी, और उसके बाद जब 2:30-3 बजे उतर रही है फ्लैट से, तो भी बाइक के साथ सीसीटीवी से जो पुष्टि हुई, और उसके साथ लड़का था। जब उनको पकड़ा और कड़ाई से पूछताछ किया, तब उन्होंने जो एंगल बताया, वो एंगल ये सामने निकल के आया कि मुरादाबाद की लड़की है अमृता, ये फोरेंसिक साइंस की स्टूडेंट रही है, और उसके बाद इसका वहाँ पर किसी से पहले से अफेयर था, और बीच में वो इधर आकर्षित हुई या जैसा भी हुआ इसके साथ अपना मिलना जुलना, फिर यहाँ से कुछ जो भी उसको फील हुआ हो, फिर से उस लड़के के दोबारा वो टच में चले गए, मुरादाबाद वाले लड़के के। और उसके बाद पता चलता है कि वहाँ पर क्या पता चला, क्या मनसा बनी, किस तरीके की, क्या इन लोगों के दिमाग में बात आई, ऐसा क्या था कि उन लोगों ने अपने एक सहयोगी को शामिल किया और इतना बीभत्स कांड कर डाला कि आप समझिए, मर्डर, हत्या, ये सब बोलना सुनना हम लोगों को आसान लगता है, लेकिन जिस तरीके से उस एक युवा की लाश बरामद हुई थी, वो देख के सुन के रोंगटे सिहर जाते हैं कि इतनी बुरी तरीके से, इतनी निर्दयता से आज के युवा किस तरफ जा रहे हैं और ऐसी जघन्यतम घटनाओं को, क्रूर घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। या तो उनके अंदर की संवेदना मर चुकी है, या तो उनको किसी भी लोक लाज लज्जा का भय नहीं है। तो इसमें हम लोग दिल्ली पुलिस से भी ये उम्मीद रखते हैं, क्योंकि दिल्ली पुलिस 8-10 दिन, 12 दिन, 14 दिन बीत गया, ये 3-4 दिन पहले खुलासा हुआ, तो उम्मीद है कि दिल्ली पुलिस इस पर कड़ी से कड़ी कार्यवाही करेगी ही, और इसमें अगर और भी कोई शामिल है इस साजिश में, तो उनको भी चिन्हित करे, पकड़े, और जितनी कड़ी से कड़ी सजा हो सके उसको दी जाए। क्योंकि आप हर्षवर्धन जी, एक बात मैं आपको बता दूं, मैं इतने दिन से हम लोग सोशली एक्टिव रहते हैं, तैयारी से भी जुड़े रहे, इस तरह के जघन्यतम कांड आज तक मुखर्जी नगर, गांधी बिहार में, नेहरू बिहार में ऐसा हुआ नहीं है। तो ये बहुत ही निंदनीय घटना है, और इस पर जितनी कड़ी कार्यवाही की जाए वो कम है। आज से 8 से 10 साल पहले ये जो लिविंग कल्चर था, ये यहाँ पे इतना ज़्यादा नहीं था। इक्के दुक्के केसेस सुनने में या देखने में मिलते थे, बट इधर 5-7 सालों से ऐसा हुआ है कि आपको मैक्सिमम लड़के जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, मैक्सिमम लड़के तो आपको दिखेंगे वो लिविंग में एक कल्चर ही चल गया है ये। अब वो तैयारी के पर्पज़ से या किस पर्पज़ से वो रहना चाह रहे हैं, रहते हैं, तो ये यहाँ पे एक ये चलन इधर बढ़ा हुआ है, ये देखने में आया है। अब जैसे यहाँ की उस लड़के, वो लड़का लिविंग में रह रहा था, तो कि पर्टिकुलर हम किसी लड़के को ही नहीं कहेंगे, यहाँ मैक्सिमम लोग ऐसे हैं जो लिविंग में रहते हैं। कुछ बच्चे ऐसे भी हैं 20 से 30% जो लिविंग में नहीं भी रहते हैं, अकेले भी रहते हैं। तो ये लिविंग कल्चर का, मर्डर का क्या, बहुत हज़ारों लोग रह रहे हैं कोई, लेकिन केस तो एक ही एक होता है ना, तो उसमें क्या, हाँ, क्रिमिनल माइंड कोई लड़की हो या लड़का हो, किसके साथ कौन सी घटना घट जाए, तो इसके तो जाँच का विषय है, उसके बाद ही चीज़ें क्लियर होंगी, क्या होगा, कैसे होगा। लेकिन जैसे इसमें क्या है कि हमेशा जो है अवसर में लोग अपना सिस्टम बना लेते हैं। ये भी एक अवसर है, कोई जो है किसी लड़के को ब्लैकमेल करके कर लेता है, कोई जो है लड़का है किसी लड़की को ब्लैकमेल कर सकता है, तो ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट हो जाते हैं। अच्छा, आपने ब्लैकमेल की बात कही थी अभी। ब्लैकमेल की बात में, क्योंकि जब अमृता को अरेस्ट किया गया तो उसने यही कहा कि ये जो रामकेश है, इसकी ड्राइव में कथित तौर पर कहा गया कि कुछ इस तरीके की सामग्री थी जो कि आपत्तिजनक थी, और वो उसको जब डिलीट करने के लिए कहती थी, उन्हीं की कुछ फोटोज और वीडियो इस तरीके की थी, तो वो नहीं करता था। ब्लैकमेल की बात सामने आ रही है, तो इस वाली चीज़ को लेकर क्या कहते हैं कि अब उसके चलते अगर मर्डर किया गया है तो फिर कैसे देखते हैं, आप बताएं। कोई नहीं। देखिए, बहुत सीधी बात आपको बता दें हर्षवर्धन जी, देखिए, पहली बात तो लड़के लड़की दोनों बालिग हैं, और अभी लिविन की आपने जो बात कही, देखिए, मैंने मुखर्जी नगर में, मुझे 3-4 साल रहने का यहाँ अनुभव है, मैंने देखा कि यहाँ सामान्यतः सब तैयारी करने आते हैं, समझदार बच्चे होते हैं और अभ्यर्थी होते हैं, एक दूसरे के दोस्त हैं, साथ में चाय पी रहे हैं, लाइब्रेरी जा रहे हैं, तमाम चीज़ें उनकी अंडरस्टैंडिंग है। दूसरी बात जो आपने कहा अश्लील सामग्री रखने की बात, और उस पर क्या उनका है, देखिए, वो पहले तो एक दूसरे के साथ आए तो अपनी सहमति से आए, और मुझे लगता है उसमें किसी का कोई दबाव नहीं था। इसमें जो इस तरीके से कांड किया गया, जिस तरीके से इस घटना को अंजाम दिया गया, ये गलत है। जैसे अगर एक बार के लिए आप मानिए कि अगर उसके पास कुछ अश्लील कंटेंट था, तो आप ध्यान दीजिए हर्षवर्धन जी, दिल्ली पुलिस यहाँ पर बहुत मुस्तैद इस काम करती है, ऐसा नहीं है, और एक्टिव रहती है इन सब चीज़ों में, क्योंकि महिलाओं की सुरक्षा को लेकर दिल्ली में विशेष गाइडलाइन है। अगर एक बार अमृता थाने या चौकी पे या किसी को, साइबर को ये सूचना देती या शिकायत करती, तो मेरा मानना है कि उस लड़के को धमका के या करके कि पुलिस डिलीट करवा देती। लेकिन इतना पढ़े लिखे होने के बावजूद एक लड़की जो फॉरेंसिक साइंस की एक्सपर्ट है और वो इस तरीके का कृत्य कर रही है, तो जाहिर सी बात है उसके दिमाग में क्या चल रहा हो, या कौन सी बात या कौन सी चीज़
कुंठा का कारण बन गई हो या ऐसा घटनाक्रम को अंजाम दिया गया, तो ये एक अलग बात। और लिव इन में रहना हर्षवर्धन जी यहाँ एक नॉर्मल, जैसे वो यहाँ पर नॉर्मल लोग बताते हैं कि वो आती थी बाहर रहती थी, जरूरी नहीं कि उसके फ्लैट पे ही रहती हो, ऐसा भी किसी को कंफर्म नहीं है। वो मुरादाबाद चली गई थी, वो वहाँ रहती थी, तो एज ए दोस्त, फ्रेंड, गर्लफ्रेंड होना, लिव इन में होना, ये एक अलग मुद्दा हो गया। वो वहाँ से आकर इतनी जघन्यतम घटना को अंजाम दी, मुद्दा वो करता है। बिल्कुल सही। और ये सवाल भी इसे चीज़ ये है कि जैसे ये एक जांच का विषय, कितनी छोटे से विषय को लेके, सब्जेक्ट को लेके, किसी की फोटो किसी के पास है, वीडियो किसी के पास है। देखिए, आप अगर सहमति से आपके दोस्त हैं वो, तो अगर ऐसी चीज़ें हैं तो भाई आप उनके पास आ रहे हैं बिना आपकी सहमति का, ऐसा नहीं होगा कि आपके संबंध कुछ ऐसे बने होंगे या फोटो वीडियोज उनके पास होंगे, तो आपके पास सीधा देखिए आप कानूनी प्रक्रिया अपना सकते हैं, पुलिस के पास जा सकते हैं। वो क्या है कि पुलिस ऐसा नहीं इन सब चीज़ों को गोपनीय रखती है। हाँ, और हाँ, गाइडलाइंस हैं, और दिल्ली जैसे शहरों में क्या है कि विशेष गाइडलाइंस हैं, तो ऐसा नहीं है यहाँ पे। लेकिन जैसे क्या है कि ये जांच का विषय है, किसके अंदर और क्या चीज़ निकल के आती है। हम इस समय गांधी विहार के E60 जो ये मकान संख्या है उसके सामने खड़े हुए हैं, जिसमें 4 पूरे फ्लोर हैं, और 4th फ्लोर पर 6 तारीख की जो घटना रामकेश मीणा के साथ हुई, वो किस तरह से शुरुआत में एक्सीडेंट लगा और फिर बाद में पता चला कि वो एक हत्या थी सुनियोजित। और ये जो आप देख रहे हैं सामने, ये जो CCTV कैमरा आपको दिख रहे हैं, ये वही कैमरा है जिनसे पूरी जो घटना थी, पूरी जो वारदात थी, इसका सच सामने आया। और वो 2 लोग जिनके बारे में कहा जा रहा था कि नकाबपोश लोग यहाँ घूमते देखे, संदिग्ध जो लोग थे यहाँ घूमते देखे, वो इन्हीं कैमरा से वो फुटेज निकली। और पुलिस ने पूरी कार्रवाई करने के बाद आज जो इसका सच निकल कर आया है वो सबके सामने रखा है। यहाँ आसपास में जो पड़ोसी जो हैं रामकेश के, वो भी हमारे साथ हैं, उनसे भी थोड़ा सा समझेंगे कि कैसे थे रामकेश और क्या पहले भी कोई ऐसा विवाद था। क्या नाम भैया आपका? शिवम। शिवम, कहाँ रहते हो? हम साइड वाले घर में। बगल ही में, पड़ोस में। जानते थे आप रामकेश को? जानते थे पर्सनली, बट ये ऐसे नेबर है और आते जाते मिलते थे, बात करते थे, फ्यूचर से रिलेटेड बात कर लेते थे स्टेबली अच्छे थे, माइंड से भी अच्छे थे वो, और हमको भी गाइड ही करते थे कि ऐसे कर लो, फ्यूचर में ये कर लो, ऐसे कर लो, क्योंकि हमसे तो बड़े ही है वो, तो नेचर में भी अच्छे थे और हंसते सबसे अच्छे से बात करते थे यहाँ पे। अच्छा, और जो उनकी गर्लफ्रेंड जो बताई जा रही है अमृता, वो भी, उनसे कभी मुलाकात हुई, कभी देखा दोनों को साथ यहाँ रहते हुए? देखा है, साथ आते जाते देखा था, यहाँ पे खड़े होते देखा था, बट ये उनसे कभी बात नहीं होती थी। अच्छा, कभी उन्होंने आपस में ऐसा लड़ाई या कुछ इस तरीके का कुछ सामने आया आवाज़? ओपनली कभी नहीं आया था। जिस दिन यहाँ पे धमाका हुआ था उसी रात को ही बस लड़ाइयों की आवाज़ आई है। उससे पहले कोई आवाज़ नहीं आई थी, कभी आराम से रहते थे वो, ना आज तक पड़ोस में किसी को प्रॉब्लम हुई इनकी वजह से, किसी भी चीज़ की दिक्कत नहीं थी, ना उस लड़की से कोई प्रॉब्लम थी। बट ये था, सबकी बातें होती थी सिर्फ उन रामकेश मीणा भाई से ही होती थी और किसी से नहीं होती थी। अच्छा, रामकेश मीणा भाई का मिलनसार थे और सब लोगों के साथ सबसे अच्छे से बात करते थे, कोई मिल जाए जानने वाला देख के रुक के हाय हेलो करना अच्छे से करते थे वो। तो जैसा कि शिवम जो कि पड़ोसी हैं रामकेश मीणा के, वो बता रहे हैं कि रामकेश मीणा किस तरह के व्यक्ति थे, किस तरह से मिलनसार थे, लोगों से मिलते थे, और जैसे उन्होंने बताया कि फ्यूचर को लेके बात करते थे, काफ़ी सकारात्मक भी थे। तो ये सारी बातें केवल अब रामकेश मीणा के बारे में केवल बातें ही बची हैं, क्योंकि एक जघन्य अपराध जिसको यहाँ अंजाम दिया गया उसमें उनकी जान चली गई है। कैमरे के पीछे हैं मेरे सहयोगी रति, मैं हर्षवर्धन सिंह, DH के लिए, नई दिल्ली।